तो वहीं कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा होता है। ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच जाती हैं। लगभग 4 घंटे ममता बनर्जी वहां पर बाहर बैठी रहती हैं। ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट भी दिया, मुझे अंदर जाने से रोका गया, स्ट्रांग रूम में बाहर के लोग आए, मतों की लूट होगी तो लड़ेंगे, कैंडिडेट को स्ट्रांग रूम में जाने का हक है, केंद्रीय बल घुसने नहीं दे रहे हैं, पर्यवेक्षक एक्शन नहीं ले रहे हैं, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरीके से स्टेटमेंट्स तो लगातार हालांकि सामने आ ही रहे। आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शन थे उस दिन भी ममता बनर्जी कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दे रही थी। अब फिर ऐसे स्टेटमेंट सामने आए हैं। करीब कल 12 बजे के बाद तक वो वहां पर बैठी नहीं, 12:10 के आसपास पर ममता बनर्जी वहां से हटती हैं। लेकिन तमाम जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर कहा गया कि नजर रखिए। और ये देखिए कितनी ज्यादा यहां पर झड़प हुई है। ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया कि केंद्रीय बल घुसने नहीं दे रहे हैं, पर्यवेक्षक एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस तरीके से ड्रामा करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस शिकायत पर फिर हम काम करेंगे। तो ये देखिए 2 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ईवीएम स्ट्रांग रूम पर धरना दे रहे टीएमसी के नेता, कहा कि 4 मई तक हम ऐसे ही पहरेदारी करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी को चूंकि रिजल्ट का इंतजार है, ईवीएम को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। हालांकि ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंकाओं के बीच में पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल के एक सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कल शाम को कोलकाता में एक ईवीएम स्ट्रांग रूम के सामने धरना प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के अलग अलग विधानसभा में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी नेताओं का बवाल शुरू हो गया। कुछ तस्वीरें आपके सामने भी है। चुनाव आयोग के नए संशोधन के बाद अब पश्चिम बंगाल में 77 केंद्रों पर मतगणना भी चुकी होनी है। मतगणना से लेकिन पहले चुनाव आयोग ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में मतगणना केंद्रों की संख्या में और कमी कर दी है। 2 सप्ताह पहले 108 थी, इसको घटाकर 87 कर दिया था। 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आयोग ने अब राज्य में मतगणना की संख्या को और घटा दिया है। कुल मिलाकर 108 से घटाकर अब 77 कर दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ के कार्यालय ने गुरुवार को सूचित किया कि राज्य भर में सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 77 केंद्रों पर मतगणना की जाएगी। आपको बता दें कि मतगणना केंद्रों की जिलावार सूची प्रत्येक केंद्र के पते के साथ प्रकाशित कर दी गई है। अब चूंकि इस तरीके से स्थिति बनी हुई है तो जाहिर सी बात है और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने यह कहा कि राज्य के हर काउंटिंग सेंटर पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जिससे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी गुंजाइश ना हो। और सीओ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो नतीजे के दिन काउंटिंग सेंटर तब तक ना छोड़ें जब तक वो खुद परिणामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर लें। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अमित मालवीय के आरोपों पर जवाब देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर भी लगातार पलटवार का दौर चल रहा है और उसी बीच ये झड़प होती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल अमित मालवीय ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में टीएमसी नेताओं के धरने को लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक ड्रामा बताया था। उन्होंने ये लिखा था कि ममता बनर्जी सरकार की एक मंत्री और टीएमसी के एक नेता बिना किसी ठोस वजह के स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर इन्हीं आरोपों का जवाब टीएमसी की तरफ से दिया गया। इसी पे आए हुए इसी के लिए ये हमारा काउंटिंग, थैंक यू, हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है।